हाँ, तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में जो है चैप्टर 6 रूना वाला जो चैप्टर नहीं, हाथी का दांत था, चैप्टर 6 एकांकी था, जिसके बारे में बताए हुए थे, जिसमें एक भ्रष्ट नेताजी था, उसके बाद बिजली देवी था और भी बहुत सारे उसके पात्र थे। ठीक ना। आज हम लोग आपके बीच लेकर के आए मैथिली का चैप्टर 7। कल नहीं लेकर के आए थे, कल क्लास 10 का फिजिक्स का क्लास था, इसीलिए नहीं लेकर के आए। एक दिन में अभी यूट्यूब पर एक ही क्लास जा रहा है। ठीक ना। तो आप लोग का मैथिली का ये चैप्टर है, चैप्टर 7 है, जिसमें आप लोग को वन शॉट है। ठीक ना, जिसमें आपको पाठ के बारे में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले लेखक और पाठ का परिचय। लेखक और पाठ के परिचय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो लेखक और पाठ के अंदर क्या क्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे आइए तो ध्यान देंगे। देखिए, इस पाठ का जो लेखक है, इस पाठ का जो लेखक है उसका नाम है डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस। दुर्गानाथ झा श्रीस जो है इस पाठ का लेखक है। एक पूरा नाम जो है डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस था। ठीक ना, इसका पूरा नाम है। ठीक ना। आगे ध्यान देंगे, इसका जन्म 1229 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 1229 में 1929, हमको देखने में थोड़ा वो हो गया। ठीक ना, 1929 में इसका जन्म हुआ था। ठीक ना। और जन्म स्थान की बात किया जाए तो बिट्ठो ग्राम मधुबनी बिहार में इसका जन्म हुआ था। आपको पता ही है, मैथिली का जितना भी लेखक होगा मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, यही 2-4 जिला का होगा। ठीक ना। आगे देखिए, इसका जो निधन हो गया था 1 मई 2002 को हो गया था। ठीक ना। शिक्षा की बात करल जाए, हिंदी एवं मैथिली में स्नातकोत्तर बुझे छियै ने की होइ छै, ओहिके बाद पीएचडी। स्नातकोत्तर मतलब भए गेलै एमए। ठीक ना, एमए और पीएचडी केने छल। आगे ध्यान देबै, पीएचडी के विषय आधुनिक मैथिली काव्यवृत्ति छल। बताबियो, आधुनिक मैथिली काव्यवृत्ति में पीएचडी केने छल। बताबियो, आइ काल्हि मैथिली में लोग की करे छै 1965 ईस्वी में। चलू नेक्स्ट पर आबै छी, अगला स्लाइड पर देखे छी। चलियो आगे देखियो, आगे कहे छै व्यवसाय। प्रारंभ में विद्यालय में अध्यापन केलन, तत्पश्चात मिल्लत कॉलेज दरभंगा में प्रधानाध्यापक रहला। एकर प्रमुख कृति की बात चलल जाए, मैथिली साहित्य के इतिहास, पुरुषार्थ, गीत पंचाशिका, महात्म्य और मनु, साहित्य विमर्श। ठीक ना, मम परमेश्वर झा, नाट्य कथा किछ कथासार, ई सब एकर प्रमुख कृति छल। ठीक ना। ई प्रमुख कृति में गीत पंचाशिका जे छथि, ई बहुत ही प्रमुख छथि। एकरा बारे में बहुत बार क्वेश्चन बैंक में पूछल गेल अछि। ठीक ना, 2-3 बार रिपीट कए देलक हन। पुरुषार्थ जे छथि इहो बहुत बढ़िया अछि। ठीक ना, पुरुषार्थ में ई पता चले छै कोनो भी पुरुष के अंदर पुरुषार्थ भाव केना आबै छै। ठीक ना। महात्म्य और मनु जे छै इहो बढ़िया बढ़िया चैप्टर अछि। ठीक ना। आगे ध्यान दियो, आगे साहित्य के बारे में ध्यान दियो। साहित्यक परिचय, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस मैथिली के प्रसिद्ध इतिहासकार, आलोचक, निबंधकार, कवि तथा शोधकर्ता छलाह। मैथिली के साहित्यक इतिहास लेखन में हुनक महत्वपूर्ण योगदान अछि। आगे देखबे, हुनकर रचना में शोधपरक प्रामाणिकता तथा साहित्यक गंभीरता स्पष्ट देखाइत अछि। मैथिली भाषा और साहित्यक विकास में हुनक योगदान अस्मरणीय मानल जाइत अछि। हुनक जो योगदान छै मैथिली साहित्य सब में अस्मरणीय मानल जाइत छै। आगे ध्यान दियो, मैथिली साहित्य के नचारी के बारे में, पाठ के बारे में, मैथिली साहित्य के नचारी। ई पाठ के लेखक दुर्गानाथ झा श्रीस मैथिली साहित्य में नचारी के परंपरा के उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, विशेषता तथा साहित्यक महत्व, ठीक ना, के विवेचना केने अछि। नचारी के मुख्य रूप में भगवान शिव के भक्ति मूलक, ठीक ना, गीत अछि। मिथिला के लोक जीवन, लोक संस्कृति, संगीत तथा विद्यापति के काव्य परंपरा के प्रभाव नचारी पर स्पष्ट देखाइत अछि। ठीक ना। तो लेखक विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाण, साहित्यक ग्रंथ तथा विद्वानक मतक आधार पर नचारी के वास्तविक स्वरूप के स्पष्ट करैत छथि। मतलब एहि जे पाठ अछि, एहि पाठ में जे छै लेखक जे छै शिव भक्ति के जे छै मूल जे छै मैथिली साहित्य में नचारी, एकर चर्चा ऐतिहासिक से लऽ कऽ और साहित्यिक स्रोत से लऽ कऽ हरेक दृष्टिए से कयने छथि। आगे बढ़े के कोशिश करबै तो आगे ध्यान देबै, एहि पाठ के मुख्य बिंदु की अछि। एहि पाठ के मुख्य बिंदु अछि नचारी शिव भक्तिमूलक गीत अछि। पहिला ई छथि, नचारी मैथिली के साहित्य के प्रसिद्ध गीत परंपरा अछि। दोसर मुख्य बिंदु, विद्यापति गीत के नचारी पर
गहरा प्रभाव अछि। अगला, मिथिला एवं नेपाल में नचारी के व्यापक प्रचार प्रसार भेल अछि। नेक्स्ट, नचारी में लोक संगीत, भक्ति एवं लोक संस्कृति के समन्वय भेटैत छथि। आगे ध्यान देबै महत्वपूर्ण तथ्य में, लेखक शोधपूर्ण ढंग से नचारी के विवेचना केने अछि चैप्टर में। आब अहाँ सब आबि जाओ चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओर। चैप्टर में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अछि ओहि सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के एतौ हल देखै के कोशिश करबै अपना सब। तो आबि जाओ अहाँ सब क्वेश्चन की ओर। देखियो अपना सबके प्रश्न, पहिल प्रश्न बताबियो, अहाँ सब ई बताबियो डॉक्टर दुर्गानंद झा श्रीष के जन्म कहिया भेल? अहाँ सब बताबियो। तो डॉक्टर दुर्गानंद झा श्रीष के जन्म 1929 ईस्वी में भेल। कहिया भेल? 1929 ईस्वी में भेल। तो पहिल क्वेश्चन के आंसर अहाँ सबके बीच सी भ गेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ी, आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 10 देखियो, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष के जन्म स्थान कौन अछि? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा। अहाँ सबके पता है दुर्गानाथ झा श्रीष के जन्म कहाँ अछि? तो मधुबनी अछि। मधुबनी में हिनक जन्म भेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहै छै अपना सबके, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष पीएचडी के कोन विषय में केने छथि? विद्यापति, आधुनिक मैथिली काव्य वृत्ति, नचारी, मैथिली व्याकरण। नहीं, आधुनिक मैथिली काव्य वृत्ति में पीएचडी केने छथि, मैथिली में पीएचडी केने छथि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी आगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मैथिली साहित्य में नचारी कोन विद्या के पाठ अछि? बताबू। कथा अछि, निबंध अछि, कविता अछि, नाटक अछि। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर दियो अहाँ सब। अहाँ सबके पता है तो निबंध अछि। मैथिली साहित्य में नचारी जे अछि ओ की अछि? ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 5 देखियो की कहै छै, नचारी मुख्य रूप से ककर भक्ति से संबंधित अछि? बताबियो। नचारी मुख्य रूप से विष्णु नहीं, कृष्ण नहीं, गणेश जी नहीं, शिव के भक्ति से की अछि? प्रभावित अछि। ठीक ना, संबंधित अछि। ठीक ना। आगे देखियो, जखनते नचारी के कहलक तखनते देखैत हेबै भैरव पूजा आर गाँव में होइत हैत तो नचारी गाबैत हैत। नचारी कोन साहित्य से संबंधित अछि? हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। नचारी अहाँ सबके याद हैत मैथिली साहित्य से की है संबंधित अछि? क्या संबंधित अछि? छठा क्वेश्चन आबि जाओ, नचारी कोन साहित्य से संबंधित है? मैथिली साहित्य से। मैथिली में नचारी गाओल जाय छै। बिहार और नेपाल के एरिया में लेखक के नचारी के विवेचना कोन आधार पर केने छथि? कल्पना, शोध एवं प्रमाण, की छै? लोक कथा, उपन्यास। बताबियो। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर दियो अहाँ सब। तो शोध एवं प्रमाण के आधार पर जे छै नचारी की विवेचना लेखक केने छथि। थोड़ा पानी पिलाओ तो बुआ। आगे देखियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी। नचारी में कोन रस प्रमुख अछि? बताबियो। नचारी में जे छै कोन रस छै? वीर रस, वरुण रस, करुण रस, भक्ति, हास्य। बताबियो। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर दियो अहाँ सब। थोड़ा कनी पानी पी ली अहाँ सबके समक्ष। ठीक ना, उसके बाद फिर लेक्चर चालू करब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर करे जाओ अहाँ सब। नचारी में भक्ति अछि, भक्ति ज्यादा अछि। ठीक ना, ओहो में शिव भगवान के भक्ति, भोला बाबा के। नहीं कहे छथि मोर भोला बाबा के मनाई दो। ठीक ना, वह भोला और भैरव में झगड़ा भेल आ भोला बाबा रूस के कहाँ चल गए? कैलाश चल गए। यह नचारी है। लेखक कौन कॉलेज में प्राध्यापक रहा? सीएम कॉलेज में, मिल्लत कॉलेज में, पटना कॉलेज में, मारवाड़ी कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर दियो अहाँ सब। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर भेल बी। मिल्लत कॉलेज में जे छल लेखक जे छल वो की छल? प्राध्यापक के पद पर छल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ी आगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहै छै, मैथिली साहित्य के इतिहास किनकर कृति अछि? हरिमोहन झा के, दुर्गानाथ झा के, विद्यापति के, नागार्जुन के। मैथिली साहित्य के इतिहास किनकर कृति अछि? क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर करू अहाँ सब। अहाँ सब ध्यान देबै, दुर्गानाथ झा श्रीष के छथि। मैथिली साहित्य के जे इतिहास छै दुर्गानाथ झा श्रीष एकर की छथि? लेखक छथि। ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगा बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 10 देखियो। क्वेश्चन नंबर 10 कहै छै, नचारी, नचारी के संबंध में कोन परंपरा से अछि? लोकगीत, गद्य, उपन्यास, महाकाव्य। बताबियो। नचारी के संबंध जे छै कोन परंपरा से अछि? क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर दिया। तो अहाँ सबके की हैत? लोकगीत।
नचारी के संबंध जे छथि लोकगीत के परंपरा से अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नचारी में कोन तत्वक विशेष महत्व अछि बताबियो। नचारी में राजनीति के, संगीत के, अर्थशास्त्र के, विज्ञान के बताबियो। नचारी में सबसे ज्यादा जे छथि कोन तत्व के विशेष महत्व छथि बताबियो। नचारी में सबसे विशेष महत्व छथि संगीत के, ठीक ना। नचारी में सबसे विशेष महत्व केकर छथि संगीत के, ठीक ना। चलू आब आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 13 को। लेखक के निधन कहिया भेल बताबियो। तो लेखक के निधन कहिया भेल 1999 में, 2000 में, नहीं 2004 में बताबियो। लेखक के निधन कहिया भेल। 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखियो। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन के देखियो आंसर तो अहाँके एते मिल जाएत। कते नंबर पेज पर छी 21 नंबर पेज पर छी एतो आओ। लेखक के निधन देखियो 2000 में भेल कि 2002 में भेल देख लियो अहाँ। लेखक के जे निधन अछि देखियो 2002 ईस्वी में भेल। पेज नंबर 21 पर आओ अहाँ सब। पेज नंबर 21 पर आओ। कहाँ छी 13 नंबर क्वेश्चन पर छी। लेखक के निधन कहिया भेल 2002 ईस्वी में भेल। कहिया भेल 2002। सी एकर राइट आंसर है, बी गलत है। लेखक के निधन कहिया भेल 2002 ईस्वी में भेल, ठीक ना। आगे बढ़ू। आगे देखियो नचारी के विकास मुख्यतः कतऽ भेल अछि बताबियो। मिथिला में, मगध में, भोजपुर में, अंग में। नहीं नचारी के विकास मुख्यतः तो कतऽ हैत मिथिले में ना हैत, ठीक ना। चलू क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ी। अगला नचारी के प्रमुख विषय अछि। नचारी के प्रमुख विषय की अछि। युद्ध, शिव भक्ति, राजनीति, प्राकृतिक। तो शिव भक्ति है एकर आंसर। शिव भक्ति नचारी के की अछि प्रमुख विषय अछि, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16 देखियो। आगे ध्यान देबै। नचारी पर किनकर प्रभाव मानल गेल अछि। कबीर के, विद्यापति के, तुलसीदास के, सूरदास के। तो विद्यापति के नचारी पर बहुत गहरा प्रभाव अछि, ठीक ना। नचारी पर गहरा प्रभाव केकर अछि विद्यापति के अछि, ठीक ना। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन की कहै छै। अगला क्वेश्चन कहै छै लेखक मुख्यतः कोन रूप में प्रसिद्ध छथि। वैज्ञानिक, इतिहासकार, चिकित्सक, अभियंता बताबियो। 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर दियो। लेखक जे छथि कोन बात से मतलब अथी छथि। इतिहासकारे ने हैत 17 के आंसर। अहाँ सब बताबू तो 17 के आंसर इतिहासकारे है के चाहिए, ठीक ना। चलो इतिहासकार के रूप में प्रख्यात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगा बढ़ी। अगला नचारी में कौन संस्कृति इस्तेमाल झलकैत अछि। पाश्चात्य, मिथिला, मुगल, द्रविड़। तो भाई मिथिले के न संस्कृति में झलकैत अछि। नचारी में तो मिथिले के संस्कृति के ज्यादा वर्णन अछि ना, अब मिथिला है तैमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पर। नचारी के भाषा कोन अछि बताबियो। नचारी के भाषा कठिन अछि, लोक जीवन से जुड़ल अछि, अंग्रेजी मिश्रित अछि, संस्कृत मात्र अछि। नचारी के भाषा जे छै लोक जीवन से की अछि जुड़ल अछि। नचारी के जो भाषा अछि लोक जीवन से की अछि जुड़ल अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 20। मुख्यतः कौन प्रकार के गीत अछि। नचारी मुख्यतः कौन प्रकार के गीत अछि। वीर गीत, भक्ति गीत, हास्य गीत, देशभक्ति गीत। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर करे जाओ अहाँ सब। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर तो भक्ति गीत है। नचारी मुख्यतः जे छै भक्ति गीत अछि। नचारी के मुख्यतः अछि भक्ति गीत अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आबू। क्वेश्चन नंबर 21 पर आबू। नचारी मुख्य रूप से कौन देवता के स्तुति है। भगवान विष्णु नहीं, भगवान शिव और शिव के अछि। राम ने है, कृष्णो ने है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। क्वेश्चन नचारी के संबंध में कौन प्रदेश से विशेष रूप से अछि। मिथिला से। वह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नचारी के एक सेकंड ऐसे पिछला क्वेश्चन देखिए वह अच्छा रिपीटेड। नचारी के प्रमुख आधार की अछि बताइए। नचारी के प्रमुख आधार अछि भक्ति, ठीक ना। नहीं वीरता, नहीं हास्य, नहीं राजनीति। नचारी के प्रमुख अथी की अछि भक्ति, प्रसन्न करवा के भगवान शिव के प्रसन्न करवा के लेल लोग नचारी गाबै छथि भांग पी के वो में, ठीक ना। नचारी के प्रकार के गीत गाओल जाय छथि
बताबियो। नचारी में श्रृंगार गीत, युद्ध गीत, विवाह गीत नहीं, भक्ति, शिव भक्ति के गीत गायल जाए छे। भगवान शंकर के नाम पर नचारी प्रसिद्ध है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगा बढ़ी। नचारी के विकास मुख्यतः कतऽ भेलन? तो देखियो नचारी के विकास जे छे मिथिला आ नेपाल दुनू जगह भेलन, ठीक ना। काशी में कहाँ से भेलन? ई दुनू जगह है, मिथिला और नेपाल दुनू जगह नेपाल नचारी के की भेलन विकास में, क्योंकि अपना से बढ़िया मैथिली उ सब बोले छे नेपाली सब। अहाँ सब आगे देखियो, लेखक नचारी के अध्ययन के कोन आधार पर केने छे? कल्पना के अध्ययन पर, शोध पर, कथा पर, उपन्यास पर, बताइयो। लेखक जे छे 26 नंबर क्वेश्चन के अहाँ कह सके शोध के आधार पर जे छे नचारी के की केने छे? अध्ययन केने छे। चलो नेक्स्ट 27, नचारी कोन तत्व के प्रमुख है? नचारी में कोन तत्व प्रमुख है? संगीत। संगीत की है प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 देखियो, विद्यापति कोन भाषा में महान कवि छला? बताबू। तो विद्यापति हिंदी भाषा के छल, बंगला, संस्कृत नहीं, विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि छल, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 30 देखियो, नचारी के संबंध में कौन साहित्य परंपरा से? बताबियो कौन साहित्यिक परंपरा से नचारी के संबंध? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दियो, तो भक्ति काल के परंपरा से। नचारी के संबंध भक्ति काल के परंपरा से, ठीक ना। तो नचारी के संबंध कौन परंपरा से? भक्ति परंपरा से। चलो आज लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव पर आब। ई क्वेश्चन के आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्स में करब, तब ना हमरो पता चल जे अहाँ सब हमर वीडियो पूरा देखे छी कि नहीं देखे छी। और अहाँ सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करब जे अगला लेक्चर अहाँ सबके मैथिली के कहिया आवे के चाही, ठीक ना। तब हमरो प्रोत्साहन भेटते, तब अहाँ के पूरा मैथिली हम एतो यूट्यूब चैनल पर करवाएब, ठीक ना। चलो आवे छी अपना सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओर। चलो तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आवे छी। ओ सॉरी, प्रश्नो अभ्यास मतलब 2 नंबरा क्वेश्चन पर आवे छी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो भ गेल खत्म। ई 2 मार्क आ 5 मार्क के जे क्वेश्चन आवे छे मैथिली में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जेकरा अपना सब कहे छी, लघु उत्तरीय आ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आवे छी। ए चैप्टर में जते भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सब के अहाँ सब करवायल जात। ज्यादा क्वेश्चन ए चैप्टर में नहीं। पहिल क्वेश्चन देखियो, अहाँ सबके पहिल क्वेश्चन आबि गेल अहाँ सबके स्क्रीन के सामने देखियो, मिथिला में नचारी के रचना किनका से प्रारंभ होइत अछि? तो ध्यान देबै उत्तर, मिथिला में साहित्य में नचारी के रचना प्रारंभ महाकवि विद्यापति से मानल जाइत अछि। हुनकर शिव भक्तिमूलक पद से नचारी परस्पर पारस्परिक की छे परंपरा के नचारी परंपरा के आधार बनल। बाद में मिथिला और नेपाल में ई परंपरा बहुत विकसित भेल। अहाँ सब ध्यान देबै जे नचारी जे सबसे पहले के परंपरा जे चालू भेल उ हिनके से भेल, किनका से भेल? तो विद्यापति से भेल छल आ इहे आधार बन के आगे बढ़ल, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पर आबू। डबल टैप करना है। चलो ध्यान दियो आगे। विद्यापति के रचना के प्रसंग अब्दुल फजल अपन कोन पोथी में लिखने छथि? तो अब्बू फजल जे छल, अब्दुल फजल या अब्बू फजल एकरा कहल जाइ छल। अब्बू फजल इतिहास के लेखक छथि, ठीक ना। अब्बू फजल जे छथि अपन प्रसिद्ध ग्रंथ आइन ए अकबरी, जेमे अकबर के इतिहास के लिखने छथि। आइन ए अकबरी में लिखने छथि जे मिथिला में महाकवि विद्यापति के गीत लोक जीवन में अत्यंत लोकप्रिय छल तथा लोक सब हुनकर पद सँ गाबैत छल, ठीक ना। बात सही है। अब्बू फजल अपना किताब आइन ए अकबरियों में विद्यापति के प्रशंसा केने छल। आगे ध्यान दियो, आगे की कहे छल? प्रो रमानाथ झा के विचार प्रस्तुत निबंध के आधार पर लिखू। रमानाथ झा के अनुसार नचारी मूलतः शिव भक्तिमूलक गीत परंपरा अछि। एहि पर विद्यापति के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखाइत अछि, ठीक ना। मिथिला के धार्मिक, सांस्कृतिक आ लोक जीवन में नचारी के विशेष स्थान अछि। एकरा
लोक संगीत के महत्व धरोहर मानल जाइत अछि। बात सही है। नचारी जे छै मिथिला के परंपरा अछि, ठीक न। अब विद्यापति एकर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ल छै। विद्यापति के गीत अभियो फेरो उगना, कतौ हम खोजियो तोरा एहि वन में, ठीक न, ई सब गीत सुनैत हेबै अहाँ सबके तऽ दिल झूम उठैत हैत, ठीक न। उगना के रूप में महादेव विद्यापति के घर आयल छल, ठीक न। कभी हम विद्यापति के बारे में बतायब तब अहाँ सबके बतायब। गीत पंचाशिका में उद्धत 5 गोट नचारी विषय के पद के नाम लिखू। तो देखियो गीत पंचाशिका में हरब दुख मोर हे भोलानाथ, देखियो ई कहे ने छथि, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। ई पहला है। दोसर जय जय शंकर, अगला शिव स्तुति पद, गौरी शंकर पद, महादेव के वंदना पद, ठीक न। ई देखे छियै सब भोलानाथ पर छै, ठीक न। ई तो बहुत ही प्रसिद्ध भेल, कखन हरब दुख मोर, ठीक न। ई गीतो छै बहुत ही प्रसिद्ध छै। आगे बढ़ू, ध्यान दियो। तो यहाँ पर कहे छै जग ज्योति तिरुमल देवक साहित्य के परिचय लिखू। ई जे जग ज्योति तिरुमल देव छै ई नेपाल के राजा छल। तो जग ज्योति तिरुमल देव नेपालक प्रसिद्ध मल्ल शासक आ साहित्यकार छलाह। ई कतक शासक छल? जग ज्योति तिरुमल देव जे छल नेपाल के प्रसिद्ध की छल? मल्ल शासक आ साहित्यकार छलाह। ओ मैथिली भाषा के महान संरक्षक छलाह। उनका राज दरबार में मैथिली भाषा आ साहित्य के विशेष विकास भेल। उनकर रचना में शिव भक्ति, भक्ति भावना आ लोक संस्कृति के सुंदर चित्रण भेटैत अछि। नचारी परंपरा के विकास में हुनकर महत्वपूर्ण योगदान मानल जाइत अछि। तो मिथिला के जे राजा छल जग ज्योति तिरुमल, उ मैथिली में बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार छल, ठीक न। और उ जे छै मल्ल शासक छल। मिथिला में एक क्षेत्र छल मल्ल, तो मल्ल के शासक छल, बहुत ही बड़ा शिव भक्त छल और लोक संस्कृति के की छल चित्रण ई बहुत बेहतर तरीका से केने छल। तो आई अजुका टॉपिक एते पर समाप्त भ गेल, ठीक न। ई चैप्टर अहाँ सबके केहन लागल अहाँ सब कमेंट बॉक्स में जरूर बतायब। अहाँ सब अपन फीडबैक जे छै फीडबैक जरूर देब। ई चैप्टर 7 अहाँ सबके केहन लागल। तब हम मिलै छी फेर चैप्टर 8 लऽ कऽ नेक्स्ट दिन, ठीक न। आई के लेल बस अहाँ सबसे एते विदा लै छी। जय हिंद।